Hello students, I welcome you all in your English classes. So today we will learn the next poem of your book, that is Woodman Spare That Tree, written by George Pope Morris. George Pope Morris was an American editor, poet and songwriter. The poem Woodman Spare That Tree is one of his most popular poems and was published on 17th January 1837. That means too old poem it is. And this poem is about the cutting down of trees. The poet is trying to persuade a woodcutter not to cut down an old tree. एक पुराना सा पेड़ जो है उसको नहीं काटने की, मतलब उसको ना काटने की बात यहाँ पर हो रही है. He explains with great passion his reasons for wanting the tree to remain where it is. So now in this we have 8 stanzas. We'll discuss stanza wise. So very first stanza of Woodman Spare That Tree. So Woodman, spare that tree, touch not a single bough. In youth it sheltered me and I'll protect it now. So now poet is saying to the woodcutter that do not cut the tree, not to cut down the tree. Touch not a single bough. Bough है, bough means होता है branch, जो पेड़ की branch होती हैं, that is उन्हें हम कहते हैं bough. So touch not a single bough, एक भी branch उसकी touch नहीं करना. In youth it sheltered me, and जब वो young थे, जब वो छोटे थे, उस टाइम पे इस पेड़ ने, जिसको काटने की बात हो रही है, इस पेड़ ने shelter दिया था पोएट को. And I'll protect it now. और पोएट क्या कह रहे हैं कि अब मैं इस पेड़ को प्रोटेक्ट करूँगा. So this was stanza 1. Stanza 2. 'Twas my forefather's hand that placed it near his cot. There, woodman, let it stand. Thy axe shall harm it not. So now in second stanza, very first word is 'twas. T-W-A-S. 'Twas, and here again they have used, the poet has used thy. So these are, we can say, an archaic diction. Archaic diction क्या होता है? जिसमें जो words होते हैं या phrases होते हैं या pronunciations होती हैं जो कि अब क्या हैं, obsolete हो चुकी हैं, outdated हो चुकी हैं, जो कि अब नहीं यूज़ होती हैं. वेरी ओल्ड जिसे हम कहते हैं, पुरानी, उन्हें कहते हैं आर्कियाइक डिक्शन. जो ऐसे वर्ड जो पहले यूज़ हुआ करते थे अब करंट यूज़ में नहीं आते हैं. सो टॉज इज़ वन ऑफ देम. इट मीन्स इट वॉज. लिखा क्या है? टॉज, बट इसका मतलब है इट वॉज. सो इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कॉट. तो पोइट यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो ट्री है वो किसने प्लांट किया था? उनके फोर फादर ने. देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, इसीलिए, या फिर जहाँ पर वो पेड़ है उसको वहीं रहने दो, उसको काटो नहीं. दाई एक्स, नाउ अगेन दाई, THY. दाई मीन्स होता है योर. योर एक्स शेल हार्म इट नॉट. और तुम्हारी जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है जिससे तुम उसे काटना चाह रहे हो, उसको, उस कुल्हाड़ी से उसे हार्म नहीं करना. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री हुज ग्लोरी एंड renown are spread o'er land and sea, and wouldest thou hew it down. Now that old familiar tree, जो कि पुराना पेड़ है, familiar है पोइट के, whose glory and renown, renown means होता है famous, very famous, जिसको बहुत सारे लोग जानते हो. So वो क्या कह रहे हैं? whose glory and renown are spread o'er. o'er means, यहाँ पर o'er लिखा है but it means over. ठीक है, over land and sea, मतलब कि उस पेड़ की जो ग्लोरी है, उसका जो ये पेड़ जो है बहुत रिनाउन है, बहुत फेमस है, उसकी जो ग्लोरी है वो चारों तरफ फैली हुई है, ओवर लैंड एंड सीज. एंड वुडिस्ट दाउ, अगेन दाउ वर्ड ऑफ एन आर्कियाइक डिक्शन. दाउ मीन्स होता है यू, THOU. दाउ, THOU, दैट मीन्स यू. सो एंड वुडिस्ट यू ह्यू इट डाउन, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. दैट मीन्स इस पेड़ को क्या काट दोगे क्या? ह्यू मीन्स होता है कट. तो पोइट कह रहे हैं
दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री हुज ग्लोरी एंड renown आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी, उसकी जो ग्लोरी है वो चारों तरफ फैली हुई है, और ऐसे पेड़ को जो कि बहुत renown है उसको क्या तुम काट दोगे। नाउ नेक्स्ट सेंजा, वुडमैन forbear thy stroke, cut not its earth bound ties, oh spare that aged oak now towering to the skies. Now poet is saying that woodcutter forbear thy stroke, मतलब कि दाई मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ, योर स्ट्रोक। यहाँ पर स्ट्रोक क्या है, जो कि जो वुड कटर है उस ट्री को जब वो काटेगा तो वो जो स्ट्रोक उस पर लगाएगा, प्रहार करेगा हम हिंदी में अगर कहें तो। सो वुडमैन फोरबियर दाई स्ट्रोक, मतलब कि उस स्ट्रोक को रोक दो। कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज। नाउ अर्थ बाउंड टाइज आप कह सकते हैं जो पेड़ है वो अर्थ से रूट के थ्रू बिल्कुल क्या है, जुड़ा हुआ है। टाइज यहाँ पर लिखा है, तो अर्थ बाउंड टाइज मतलब कि रूट्स की बात हम कह सकते हैं यहाँ पर। कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, जो अर्थ के साथ ये जुड़ा हुआ है उसको नहीं काटो। ओ स्पेयर दैट एजेड ओक, और जो ट्री है वो कौन सा है, ओक ट्री है। तो कह रहे हैं ओ स्पेयर दैट एजेड ओक, जो कि बहुत पुराना है, एजेड ओक, उसको नाउ टावरिंग टू द स्काइज, जो कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो आकाश को, आसमान को छू रहा है, तो उस पेड़ को स्पेयर मतलब छोड़ दो, नहीं काटो। नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन बट एन आइडियल बॉय आई सोट इट्स ग्रेटफुल शेड, इन ऑल देयर गशिंग जॉय हेयर टू माई सिस्टर्स प्लेड। नाउ यहाँ पर पोइट अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, जब वो और उनकी सिस्टर इसकी शेड में, इसके शेल्टर में खेला करते थे। When but an idle boy, जब वो छोटे हुआ करते थे, I sought its grateful shade, उन्होंने उसकी ग्रेटफुल शेड, उसकी जो बहुत बड़ी सी छाया थी उसको देखा है, और उनकी जो सिस्टर थी वो उनके साथ वहाँ पर खेला करती थी। दैट मीन्स दैट ट्री इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा उनके कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा उनको प्रिय था, पसंद था दैट ट्री, क्योंकि उनके फोर फादर ने उस को प्लांट किया था एंड उसकी छाया में वो बड़े हुए हैं, उनकी सिस्टर के साथ वो खेले उस पेड़ के नीचे। तो बहुत सारी आप कह सकते हैं अटैचमेंट है पेड़ के साथ, इसलिए वुडमैन को कहना चाह रहे हैं दैट नॉट टू कट डाउन एन ओल्ड ट्री। नेक्स्ट स्टैंजा, माई मदर किस्ड मी हेयर, माई फादर प्रेज्ड माई हैंड, फॉरगिव दिस फूलिश टीयर बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड। नाउ अगेन द पोइट हैं जो वो बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो यादें हैं आप कह सकते हैं पुरानी इस पेड़ के साथ, वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो उनकी मदर है उन्होंने इस पेड़ के नीचे, इसकी पेड़ की छाया में ही उनको किस किया था, उनको वहाँ पर प्यार किया था, खिलाया था उसकी छाया में। माई फादर प्रेज्ड माई हैंड, और मेरे फादर ने वहाँ पर हाथ पकड़ा था उस पेड़ के साथ, पेड़ में ही, पेड़ की छाया के नीचे आप कह सकते हैं। सो बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड, इस जो ओक ट्री है इसको मत काटो, जैसा वो स्टैंड, जहाँ पर वो जैसे वो खड़ा हुआ है वैसे ही उसको रहने दो। नेक्स्ट, माई हार्ट स्ट्रिंग्स राउंड दी क्लिंग, क्लोज एज दाई बार्क ओल्ड फ्रेंड, हेयर शेल द वाइल्ड बर्ड सिंग एंड स्टिल दाई ब्रांचेस बेंड। नाउ यहाँ पर पोइट बताना चाह रहे हैं कि जो पेड़ है, जो ट्री है, ओल्ड ओक ट्री है, वो उनके लिए स्पेशल, कितना स्पेशल आप कह सकते हैं। So my heart strings round thee cling, again a word of archaic diction, thee means होता है you, THEE you. So my heart strings round thee cling means ये जो पेड़ है, इस पेड़ से उनका जो हार्ट मतलब दिल के तार हैं वो जुड़े हुए हैं। क्लिंग मीन्स होता है होल्ड टाइटली, कस के पकड़ा हुआ जिसे हम कहते हैं। सो पोइट इज सेइंग हियर दैट माई हार्ट स्ट्रिंग्स राउंड दी क्लिंग, मतलब उनका दिल जो है, यहाँ पर दिल के तार लिखा है बट उसका मतलब यही है कि वो दिल से अटैच्ड हैं उस पेड़ के साथ। और किस तरीके से अटैच्ड हैं, लेट्स सी। क्लोज एज दाई बार्क, दाई मीन्स होता है योर, सो क्लोज एज योर बार्क मतलब कि इस पेड़ की जो बार्क है, जिस तरीके से वो उससे जुड़ी हुई है उसी तरीके से उनके दिल के तार उस पेड़ से जुड़े हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो ट्री है वो उनके लिए लवेबल है। हेयर शेल द वाइल्ड बर्ड सिंग एंड स्टिल दाई ब्रांचेस बेंड, और ये जो पेड़ है वो बहुत सारी बर्ड्स का क्या है, होम है, वाइल्ड बर्ड्स का घर है आप कह सकते हैं। तो इस पेड़ को
इस पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो भी उसी तरीके से फैली हुई हैं जैसे पुराने टाइम पे फैली थी, और वो चाह रहे हैं कि वो वैसे ही रहें, इसलिए वो वुडमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पेड़ को ना काटें। नाउ लास्ट स्टैंजा, ओल्ड ट्री द storm still brave and woodman leave the spot, while I have a hand to save, thy axe shall hurt it not. Now poet is saying old tree the storm still brave, जो तूफान है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जो तूफान है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो इसलिए क्यों कह रहे हैं ऐसा कि वो आप कह सकते हैं वुडमैन को वॉर्न कर रहे हैं कि लीव द स्पॉट, इस जगह को छोड़ दो, वाइल आई हैव अ हैंड टू सेव, जब तक मेरे हाथ हैं इस पेड़ को बचाने के लिए, जब तक मैं हूँ उस पेड़ को बचाने के लिए, दाई एक्स शेल हर्ट इट नॉट, तुम्हारा जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है जिससे तुम इसे काटना चाह रहे हो, वो उसे हार्म नहीं कर सकता। तो पोइट यहाँ पर वुडमैन को वॉर्न कर रहे हैं कि तुम ये जगह छोड़ दो, इस पेड़ को नहीं काटो। क्यों? क्योंकि पोइट जो है वो यहाँ सबसे पहला जो स्टैंजा है, वेरी फर्स्ट स्टैंजा, उसमें उन्होंने कहा है इन यूथ इट शेल्टर्ड मी एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, और अब मैं उसे बचाऊंगा। मतलब कि उन्होंने उस पेड़ ने बचपन में शेल्टर दिया है पोइट को, तो अब उनकी ड्यूटी है ये कि वो उसको बचाएंगे। और लास्ट स्टैंजा में वो यही कहना चाह रहे हैं कि वाइल आई हैव अ हैंड टू सेव, जब तक मैं हूँ या फिर जब तक मेरे हाथ हैं इस ट्री को बचाने के लिए, दाई एक्स शेल हर्ट इट नॉट, और आपका वुड कटर का जो एक्स है वो उसको हार्म नहीं पहुँचा सकता है, ओक ट्री को हार्म नहीं पहुँचा सकता है। So that was the poem. I hope you'll get the poem. Thank you, students.